यह आदमी महिला स्कूल डॉक्टर को बिस्तर पर जोर से दबाए हुए था। उसके चेहरे की नसें उभर आईं, आंखें सफेद हो गईं। फिर उसने अपनी जीभ निकालकर महिला स्कूल डॉक्टर के कान में डाल दी तो खून फूट पड़ा। महिला स्कूल डॉक्टर ने एक टिफिन बॉक्स लिया और इस डरावने दृश्य को ठीक उस समय कोने में छिपे दो विद्यार्थियों ने देख लिया। देखा, छोटे मियाँ डर के मारे जमीन पर बैठ गईं। पता नहीं था कि यहाँ एक और शव छिपा हुआ था। शव गिरने की आवाज ने बाहर के लोगों को चौंका दिया। खेल शिक्षक पास जाकर देखने लगे। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि छोटे मियाँ ने पहले पहल की और झाड़ू उठाकर खेल शिक्षक को बाहर फेंक दिया। फिर छोटे मियाँ के साथ भाग खड़े हुए। थोड़ी ही दूर जाकर वो महिला प्रिंसिपल से मिल गए और दोनों ने जल्दी से प्रिंसिपल को सब बता दिया। लेकिन प्रिंसिपल को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक शरारत है। देखा तो महिला स्कूल डॉक्टर सही सलामत बाहर आ गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब स्थिति गंभीर थी। ज्यादा उलझने की हिम्मत नहीं हुई। वहां से चले गए और तुरंत पुलिस को खबर दी। लेकिन पुलिस ने ध्यान से जांच की, कोई असामान्यता नहीं पाई। तभी महिला प्रिंसिपल ने पुलिस को ऑफिस में बुला लिया। जब वे बाहर आई तो गोडान ने डरते हुए देखा कि पुलिस की नजरें बदल गई हैं। वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। प्रिंसिपल को धन्यवाद कहा और तेजी से वहां से चला गया। दूसरे दिन डॉग डैन को लगा कि मामला और गंभीर हो गया है। न केवल शिक्षक लगातार पानी पी रहे थे, बल्कि सहपाठियों से भी कतार में खड़े होकर कोरोना वायरस परीक्षण करने के लिए कहा गया। इन सब संकेतों ने डॉग डैन को उस कीड़े की याद दिलाई। इसलिए उसने कुछ दोस्तों को बुलाकर कीड़े की खोज के लिए प्रयोगशाला में गए। लेकिन पाया कि मछली घर में कीड़ा नहीं था। यहाँ पहले एक अजीब कीड़ा था जो पानी मिलने पर पुनर्जीवित हो सकता था। हल्के से छूने पर यह दो हिस्सों में बट जाएगी और दांत निकालकर काट भी सकती है। जीव विज्ञान के शिक्षक इसे काटे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब कीड़ा गायब हो गया है, लेकिन जीव विज्ञान के शिक्षक स्क्रीन पर दिखाई दिए पीछे। यह शिक्षक असहमति होते ही छात्रों को मारता है। गोडान यह सहन नहीं कर सका और मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शिक्षक ने उसका गला पकड़ लिया। ग्वानजेन शीखे दाजुआंग छौचुबा श्रीमी छांगदाओ ईशा खंदवन लाओशिद वूगन शो। लेकिन अजीब बात यह है कि वे कटे हुए उंगलियां किसी कीड़े की तरह रेंगने लगी। दाजुआंग इस दृश्य से स्तब्ध रह गया और तभी जीव विज्ञान के शिक्षक ने उसे मारने के लिए हमला कर दिया। संकट की घड़ी में दाजुआंग ने पास पड़ा मूत्रवर्धक उठाकर शिक्षक की आंखों में डाल दिया। जो बस आत्मरक्षा के लिए किया गया था, उससे उन्हें पता चला कि मूत्रवर्धक वास्तव में कीड़ों का आहार है। अरे, शिक्षक का निर्जलीकरण से देहांत हो गया और कीड़ा उसके शरीर से बाहर निकल आया। गोगड़ान ने कीड़े को एक बोतल में डाला और कुछ लोग मिलकर दाजुआंग के घर में इसका अध्ययन करने गए। कीड़ा देखने में पारदर्शी लग रहा था। दाजुआंग ने उसकी पूंछ काटी और उसे सफेद चूहे के पिंजरे में फेंक दिया। फिर कीड़े पर एक बूंद पानी डाला। एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। कीड़े ने खून जैसे लाल रंग के शूल निकाले और सफेद चूहे को बांध लिया। फिर तेजी से सफेद चूहे के कान में घुस गया। गुदान ने इस सफेद चूहे की चीड़-फाड़ की और पाया कि कीड़ा जब भी पानी के संपर्क में आता है वह परजीवी बन जाता है। एक बार उसका परजीवी बनने पर मेजबान को नियंत्रित किया जा सकता है। कीड़े के बारे में सोच। अच्छी बात यह है कि मूत्रवर्धक इसे मार सकता है, लेकिन पूरी तरह से कीड़े को खत्म करने के लिए माता पिता को ढूंढकर उसे मारना जरूरी है ताकि अपने लोग परजीवित न हो। गोडान ने सभी को पहले से एक मूत्रवर्धक का इंजेक्शन लगाने के लिए कहा, लेकिन सोचा नहीं था कि श्याओ मई ने पहले ही इंजेक्शन ले लिया था। जैसे ही पहचान उजागर होने वाली थी, श्याओ मई ने सभी प्रयोग उपकरण नष्ट कर दिए और दीवार तोड़कर भाग निकली। सभी ने तुरंत पीछा किया और पीछा करते करते स्टेडियम पहुंच गए। यहाँ रग्बी मैच चल रहा था। भीड़ भाड़ के बीच श्याओ मई का पता नहीं था। यह एक अद्भुत कीड़ा है जो पानी मिलने पर जीवित हो सकता है और मनुष्यों और जानवरों पर परजीवी बन सकता है शरीर के अंदर। स्कूल के लगभग सभी शिक्षक संक्रमित हो चुके थे। भीड़ में गोडन ने महिला प्रिंसिपल को देखा और शक हुआ कि कीड़े का मातृ रूप उसके अंदर है, इसलिए उसने जाल बिछाया और महिला प्रिंसिपल को बुलाया। सभी ने मिलकर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। गोरे बालों वाली लड़की ने उसके ऊपर मूत्रवर्धक दवा डाल दी। प्रिंसिपल वाकई में परजीवी से संक्रमित थे, लेकिन वे माता नहीं थे। कोई चारा नहीं, उन्हें तलाश जारी रखनी पड़ी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खेल शिक्षक परजीवी छात्रों के एक समूह के साथ कैंपस में घूम रहे थे। क्या माता उन पर है? इस समय कमरे में मौजूद छोटे बालों वाली लड़की अचानक सुनहरे बालों वाली लड़की से आकर्षित हो जाती है और तुरंत उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाता है। असल में मांत उस पर थी। पल भर में सुनहरे बालों वाली लड़की पूरी तरह से राक्षस बन गई। गुदान छोटे बालों वाली लड़की को लेकर तुरंत भाग खड़ा हुआ और राक्षस स्विमिंग पूल में कूद पड़ा और पीछा किया। अचानक लंबा पतला स्पर्शक छोटे बालों वाली लड़की को खींचकर पानी में ले गया। गुदान की तेजी से कार्रवाई के कारण उसने लड़की को राक्षस से बचा लिया। इसके बाद गुदान ने राक्षस को एक रास्ते पर भगाया। भागा। सही समय पर खड़े होकर स्टैंड का स्विच चालू किया। स्टैंड खंड खंड करके संकुचित होने लगा। इंसानी चप्पल शरीर का उपयोग करते हुए गोडान उन अंतरालों में तेजी से दौड़ता रहा, जबकि पीछे से राक्षस उसकी पीछा कर रहा था। अनिच्छा। आखिरी क्षण में गोडन बाहर निकल गया, जबकि विशाल आकार के कारण राक्षस स्टैंड में फंस गया। सामने दिख रहे डरावने राक्षस को देखते हुए गोडन ने आखिरी लाइडायूरेटिक की शीशी निकाली। राक्षस की आंख पर निशाना साधकर मजबूती से चुभा दिया और मां शरीर को आखिरकार सफलतापूर्वक मार दिया गया। सभी परजीवी लोगों ने सामान्य स्थिति में वापसी की। गोडन स्कूल का हीरो बन गया और उसने श्याओ मई का प्यार हासिल किया। दोनों ने बेहयाई की जिंदगी जीना शुरू